राजधानी रायपुर में आज एमआईसी की बैठक हुई, जिसके बाद मीडिया से चर्चा के दौरान महापौर एजाज ढेबर ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं। इस दौरान महापौर ने कहा कि निगम एमआईसी की बैठक में 7 एजेंडों पर एजेंडोवार चर्चा करने के बाद आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं इस दौरान रायपुर वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है और वो ये है कि अब राजधानी वासियों को प्रॉपर्टी टैक्स में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसे लेकर एमआईसी की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपने नहीं पटाया है, 4 साल 5 साल 10 साल आप नहीं पटाया है, तो पुराना सब जोड़ के चक्रवृद्धि ब्याज को वहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि भैया मैं तो पहले पटाता था और जस्ट डबल जैसे हम ब्याज लेते हैं उस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर और ब्याज, मतलब ब्याज के ऊपर और ब्याज की मार, तो ये इसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब सामान्य तरीके से जैसे हम टैक्स लेते थे उसी तरीके से टैक्स लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब रायपुर शहर में जो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो अमीर धड़ाके लोग हो, अब किसी भी प्रकार का टैक्स को लेकर कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी के साथ अब नगर निगम की एनओसी के बिना किसी भी जमीन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, एक आपके माध्यम से ही मुझे एक सुझाव आया था कि भैया जो हम खाली प्लाटों में, जैसे अब मैं पटाने जाता हूँ, मैंने आज एक ज़मीन खरीदी, मेरा जो पूर्व का पहले का आदमी उस ज़मीन का टैक्स नहीं पटाया है, मगर जब मैं उसकी रजिस्ट्री कराता हूँ तो मेरे से वो टैक्स को लिया जा रहा है कि भाई मैं जब ज़मीन लिया हूँ तो मैं तो अपना टैक्स पटाऊंगा, पुराना 10 साल पुराना वो टैक्स क्यों मैं पटाऊंगा? बात तो सही है। उसको लेकर भी आज एक हमने यह निर्णय लिया है मेयर इन काउंसिल में कि माननीय कलेक्टर महोदय को इसके लिए एक चिट्ठी लिखी जाएगी और ये कहा जाएगा कि आप रजिस्ट्री में एक नॉर्म्स बनाइए और उस रजिस्ट्री में एक नॉर्म्स का आप ये रखिए कि आप देख लीजिए कि जो रजिस्ट्री के लिए आपके पास में आता है उसका टैक्स पूरे तरीके से पेड है या नहीं है। यदि पेड है तो आप उसकी रजिस्ट्री उसको वहाँ पर कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप उसकी रजिस्ट्री को रोक दीजिए। पहले आप नगर निगम से उसकी एनओसी लाने बोल दीजिए। एनओसी का मतलब ये है कि उसने टैक्स पटाया है क्या नहीं। तो ये भी आज एक प्रस्ताव मेयर इन काउंसिल में हमने रख के इसको वो किया, चर्चा की है। वहीं जल्द ही रायपुर की सड़कों पर अलग अलग साइजों की सिटी बसें भी दौड़ती नजर आएंगी। आज रायपुर में यातायात को भी लेकर हमारी, आज हम दावे से कह सकते हैं कि हमारा सुगम व्यवस्था नहीं है। आज हम वही पुरानी बसों में चल रहे हैं। आज रायपुर महानगर की ओर जा रहा है। रायपुर को आज पूरे देश में एक नई पहचान मिली है, तो उसको लेकर इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रॉनिक बसेस, छोटी बसेस, मिनी बसेस, अच्छी मतलब जो बढ़िया अच्छे शहर में दिखने को भी अच्छे, मगर वही पुरानी बसेस वही खटारा वही पिटारा वैसे चल रहा है। मुझे ये जरूर जानकारी हुई है कि उसके पूरे उसको टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। अब जो नया जो टेंडर होगा उसमें हम 100 जो इलेक्ट्रिक बसेस को हम लेंगे और उसमें सिर्फ बड़ी बसेस नहीं होगी, छोटी बसेस भी होगी, मिनी बसेस भी होगी, जो शहर में किसी भी प्रकार को यातायात को बाधित नहीं करेगी। इसके अलावा 2 महीने के भीतर मच्छरों के प्रकोप को दूर करने का हर संभव प्रयास नगर निगम द्वारा भी किया जाएगा। हमने विशेषज्ञों को बुलाया था, भिलाई से भी हमने बुलवाया था, अभी इंदौर से भी एक टीम 1 हफ्ते में आने वाली है। तो कुल मिला के मच्छर किस तरीके से रायपुर शहर में ख़त्म किया जाए, किस तरीके से इसके लिए एक विस्तृत पूरी एक कार्य योजना किस तरीके से तैयार की जाए, उसको लेकर आज बहुत सारी चर्चा मेयर इन काउंसिल में आज हुई है। मुझे लगता है कि हम 2 महीने में रायपुर शहर से मच्छर को भगाने में हम कामयाब तो नहीं कह सकता, मगर हमारा प्रयास रहेगा कि रायपुर शहर में मच्छर कम हो जाएंगे। बता दें कि आज नगर पालिका निगम रायपुर के मुख्यालय महात्मा गांधी सदन के तृतीय तल सभा कक्ष में नगर पालिका निगम की मेयर इन काउंसिलिंग एमआईसी की बैठक महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता एवं सभापति प्रमोद दुबे, आयुक्त अविनाश मिश्रा, एमआईसी सदस्य ज्ञानेश शर्मा, श्री कुमार मेनन, नागभूषण राव, समीर अख्तर, सतनाम सिंह पनाग, सुंदरलाल जोगी, रितेश त्रिपाठी, जितेंद्र अग्रवाल, सुरेंद्र चन्नावर, द्रौपदी हेमंत पटेल, अपर आयुक्त एवं सचिव विनोद पांडे की उपस्थिति में बैठक हुई। फिलहाल के बस इतना ही। आगे की अन्य खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।